जैविक पिता रोहित शेखर के एनडी तिवारी हैं। तमाम घटनाक्रम इसमें सामने आते रहे। कई बार उन्होंने जो अपना सैंपल देने से भी मना किया था, ब्लड सैंपल देने से मना किया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद की थी कि आप तुरंत अपने ब्लड सैंपल को मुहैया कराइए क्योंकि ये मसला काफ़ी गंभीर है। इसके बाद तब कहीं जाकर के ब्लड सैंपल लिया गया, इसकी टेस्ट हुई और टेस्ट के बाद ये जो रिपोर्ट आई है उसमें भी पेंच फंसाने की कोशिश की गई। लगातार ये कोशिश हुई कि किसी भी तरीके से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। उसको लेकर के भी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, उसको भी तुरंत हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोशिश ये लगातार रही कि किसी भी तरीके से इस मसले को सार्वजनिक न किया जाए, खास करके रिपोर्ट को। लेकिन आखिरकार रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है और इस रिपोर्ट के आने के बाद जाहिर सी बात है, सीधे तौर पर एनडी तिवारी जो लगातार इस मसले पर डिनाई करते रहे हैं रोहित शेखर के क्लेम को, उसको कहीं वो आधार कहीं कम हुआ है या टूटा है और ये साबित हुआ है कि रोहित शेखर ही एनडी तिवारी के बेटे हैं। खास करके जो डीएनए रिपोर्ट है उसको आने के बाद इस बात की पुष्टि हुई है। ममता, इसके बाद क्या अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन एनडी तिवारी के वकील बना रहे हैं? फिलहाल एनडी तिवारी के वकील की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल अभी ही ये जजमेंट आया है, ये रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। उनके पास पूरा वक्त है, वो आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर एनडी तिवारी के वकील की बात करें, फिलहाल उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जाहिर सी बात है अगर वो चाहें, लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था कि लगातार वो बचते आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया था। तो जिस तरीके से ये पूरी लंबी कानूनी प्रक्रिया चली थी, अगर रोहित शेखर की बात करें तो उनका साफ तौर पर उनको न्यायपालिका में भरोसा है और एक न एक दिन उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। खुलासा हुआ भी है। ममता, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक की है डीएनए रिपोर्ट, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि एनडी तिवारी कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका जो ब्लड सैंपल था, उनका जो डीएनए है वो पूरी तरीके से मैच हुआ है रोहित शेखर से। और उसके बाद इस बात की तस्दीक हो जाती है कि रोहित शेखर के पिता एनडी तिवारी ही हैं। आगे बढ़ते हैं। पटना की बात कर रहे थे हम लोग, और पटना में जिस तरीके से हाल के दिनों में बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं इस ये सवाल पैदा होता है कि आखिर पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर कितनी संजीदगी के साथ इस तरह के मसलों को देखा जा रहा है। इनमें अभी भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो बड़े हैं, और वो मसले जो कि सनसनी फैलाते हैं, बावजूद इसके क्या वास्तव में पुलिस गंभीर है? जरा उन मसलों पर नजर डालिए, उन वारदातों पर नजर डालिए। शराब कारोबारी प्रेम सिंह हत्याकांड। 10 मई 2012 को प्रेम सिंह को कुम्हरार पार्क के पास मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मार दी गई। हम लोग केस इन्वेस्टिगेशन में है और हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं कि उस कांडों में उद्भेदन हो जाए। एसबीआई क्लर्क हत्याकांड। 14 जून 2012 को पाटलिपुत्र ब्रांच में घुसकर अपराधियों ने सीनियर क्लर्क को गोली मार दी। हम लोग केस इन्वेस्टिगेशन में है और हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं कि उस कांडों में उद्भेदन हो जाए। हाई कोर्ट एडवोकेट संगीता हत्याकांड। संगीता सिन्हा को उनके वैभव अपार्टमेंट के फ्लैट में घुसकर गोली मार दी गई। 20 जून 2012 को उनकी लाश मिली। हम लोग केस इन्वेस्टिगेशन में है और हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं कि उस कांडों में उद्भेदन हो जाए। गौरव लॉज हत्याकांड। गोरिया टोली के गौरव लॉज में 22 साल के युवक की हत्या कर दी गई। 6 जुलाई 2012 को युवक की लाश मिली। हम लोग केस इन्वेस्टिगेशन में है और हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं कि उस कांडों में उद्भेदन हो जाए। नीलम शर्मा हत्याकांड। 20 जुलाई 2012 को अंकुल स्कूल की प्राचार्य नीलम की डकैतों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट के बाद हत्या कर दी। हम लोग केस इन्वेस्टिगेशन में है और हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं कि उस कांडों में उद्भेदन हो जाए।
इतनी बड़ी वारदातों की तफ्तीश में पुलिस के रवैये से साफ हो जाता है कि राजधानी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। और रजनीश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता पटना से। सीधा उनका रुख करेंगे। रजनीश, एक के बाद एक घटनाएं होती रही हैं, चर्चा भी हम लगातार करते रहे इस मसले पर कि लगातार क्राइम का ग्राफ खासकर कि राजधानी पटना में एकदम से बढ़ता जा रहा है। लगातार चुनौतियां एक के बाद एक मिल रही हैं पुलिस को। चाहे आज का मसला ले लें, बेऊर जेल के बाहर जो गोलीबारी हुई है जिसमें जेलर के ऊपर हमला किया गया है, और चाहे इसके पहले की बात कर लें या फिर कल की जो बड़ी खबर थी जिसमें कि एक नाबालिग के साथ गैंगरेप होता है और उसका बाकायदे सीडी बना करके उसको ब्लैकमेल किया जाता है। क्या ये माना जाए कि पुलिस का जो हीला हवाली का रवैया है, पुलिस की जो लचर का जो सिस्टम है, लचर सिस्टम है, उसकी वजह से लगातार पहले तो अपराधी अपराध को अंजाम देते थे, अब तो वो लोग भी अंजाम देने लगे हैं जो कि अभी एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे, अचानक से उन्होंने ट्रैक चेंज कर दिया अपना। बिल्कुल, देखिए राकेश, ये तो तय है कि आज की तारीख में पटना में जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, इससे हर कोई परेशान है। आज लड़कियां महफूज नहीं है। जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, गैंग रेप हुआ, एक लड़की को कार में लड़कों ने घुमाया, फ्लैट में ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया। पटना में पिछले दिनों देखें, कल जगदेव पथ में एक लड़के के साथ मॉलेस्टेशन का केस हुआ, जहां पर एक साइकिल दुकान में वो साइकिल की सर्विसिंग के लिए गई, उसके साथ घटना घटती है। कुछ दिन पहले स्ट्रैंड रोड में एक महिला के चेन छीन ली जाती है, उसके पहले प्राचार्य के पर हमला किया जाता है। जो पूरी घटनाओं को अगर देखें राकेश, तो जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, पुलिस के लिए चुनौती है। और सबसे बड़ा जो इनका जो टीआरपी हुआ करता था कि अपराध को हम रोकेंगे और जिस तरह से हमें कानून व्यवस्था बेहतर होगी, वो कहीं ना कहीं धराशायी दिखती है। जो बात समझ में आती है कि इनमें दो लोग जो हैं वो बड़े प्लेयर हैं, एक है मन चले और एक और है मन बढ़े। जिन लोगों का मन बढ़ता जा रहा है, अगर पुलिस पीछे रहेगी राकेश, तो अमूमन लोगों का मन बढ़ता है। जो छोटे अपराधी होते हैं उनका मन बढ़ता है, वो बड़े अपराधी बन जाते हैं। वो मन बढ़े हैं जो आज के दिनों में अपराध कर रहे हैं, और कुछ मन चले हैं जो कि गैंगरेप जैसी घटनाएं, छेड़खानी जैसी घटनाएं, मोलेस्टेशन जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो दो लोग हैं, ये जो दो नए शब्द हैं, मन चले और मन बढ़े, ये जो मुझे लगता है कि शब्दावली में ये दो नए शब्द आ गए हैं और ये ज्यादा परेशान कर रहे हैं समय पुलिस को, और पुलिस इनको रोक पाने में नाकाम है, और जिसके कारण लगातार अपराध का ग्राफ गिर रहा है। यानी मनचलों को और मनभरों को दोनों को रोकना होगा राकेश जी। ये चीज समझ में नहीं आती, अगर ये दो जो आपने तत्वों के बारे में बताया, मन चले मन बढ़े, मन चले ही जब एक के बाद एक घटना को अंजाम देते हैं, जब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो मन बढ़ जाता है उनका और वो बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, जैसे कि मामला सामने आया। ये क्या वास्तव में इस तरह की घटनाएं पुलिस को कहीं परेशान करती हैं? अनटिल अनलेस कि उस खबर को बहुत तवज्जो के साथ उठाई न जाए, एक दबाव न बने पुलिस के ऊपर, तब तक पुलिस हरकत में नहीं नजर आती है। 15 दिन तक अगर ये सीडी लगातार घूमती रही है, तब तक पुलिस को कुछ नहीं पता चलता है। जब किसी दूसरे सूत्र के जब महिला आयोग इस पर जागरूक होता है, जब मीडिया में ये खबर आती है, जब हमने इस खबर को चलाया, उसके बाद अचानक से पुलिस सक्रिय होती है। तो ये इस चीज को मैं समझ नहीं पाता हूं कि आखिर अपराध होने के पहले या अपराध होने के खुलासे के पहले पुलिस के पास क्यों नहीं इस सारी चीजों की इंफॉर्मेशन पहुंच पाती है। परेशानी इसी बात की है राकेश कि दबाव के बाद ही पुलिस एक्ट कर रही है। घटनाएं घट जाती हैं अगर, उसके बाद पुलिस को कहीं ना कहीं ध्यान होता है और उसके बाद पुलिस इस पर एक्शन लेती है। अगर देखें जिस तरीके से ये घटना घटी, लगातार हम लोग खबर दिखाते रहे, तमाम मीडिया की ओर से एक दबाव पड़ा, किस तरह से एक लड़की के साथ वहशी तरीके से लड़कों ने गैंग रेप किया, और जब लगातार ये खबरें चली मानवाधिकार आयोग में, मीडिया में, जब लगातार दबाव बना, पुलिस ने एक्ट किया। तो परेशानी इसी बात की है राकेश कि पुलिस की नींद तब खुलती है तमाम घटनाओं में जब प्रेशर उस पर विपक्ष का पड़े, जब प्रेशर मीडिया का पड़े, जब मानवाधिकार आयोग का प्रेशर पड़े, महिला आयोग का प्रेशर पड़े। यानी पुलिस खुद से एक्ट नहीं करती है। कहीं ना कहीं वो जो विल पावर है उसमें कमी दिखती है, और यही कारण है कि लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है राकेश। विल पावर की कमी है। पुलिस अपने से, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो एक्ट करें, अपराध को रोके, अपराधियों को रोके, अपराध राजधानी में कम हो पाए। और यही कारण है कि पटना का दूसरा नाम क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। पटना को अब लोग क्राइम कैपिटल के नाम से जानने लगे हैं, और जो पटना लोगों को सुरक्षित महसूस करते थे, जहां पटना में लोग रात में 11-12 बजे हमारा आपका परिवार आराम से पटना की सड़कों पर निकलता था, रेस्टोरेंट जाता था और मॉल जाता था, अब वो परिवार बाहर निकलने से डरने लगा है। यानी पुलिस को कहीं ना कहीं, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर इन लोगों को एक बार फिर से कैसे ये बिलीफ लाया जाए और कैसे इनमें विश्वास पैदा किया जाए कि वो सुरक्षित है, और पुलिस को इसके लिए एक्ट करना पड़ेगा राकेश जी। लेकिन जब ऐसे में रजनीश, जब बड़ी घटनाएं लगातार घट रही हैं, पुलिस स्पीडी ट्रायल की बात कहती है, पुलिस जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी बात कहती है, और साइकोलॉजिकली और कैसे इंपावर्ड किया जाए पुलिस को, इस पर भी चर्चाएं चलती हैं। बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं, बड़ी बड़े टर्मिनोलॉजीज दी जाती हैं। बावजूद
बावजूद इसके अगर जमीनी स्तर पर उन टर्मिनोलॉजीज का कोई असर नजर नहीं आता है तो ऐसे में हम कैसे कहें कि बेहतर शासन है और बेहतर प्रशासन है? राजधानी का ये हाल है, बाकी जगहों का फिर क्या होगा? नहीं कह सकते हैं राकेश, बिल्कुल नहीं कह सकते। और आज की तारीख में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं और जो कुछ हो रहा है राजधानी में, उसमें तो बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि हम महफूज हैं, हम सुरक्षित हैं। और जो शासन की उम्मीद हम कर रहे थे और जिस शासन के साथ ये जो टर्म शुरू हुआ था एनडीए 1 का और एनडीए 2 का, जो विश्वास एक बनता जा रहा था, वो विश्वास कहीं ना कहीं उसमें दरार दिखने लगी है, वो विश्वास दरकने लगा है, वो विश्वास गिरने लगा है। और आम लोग अब ज्यादा डर और आशंका में और संशय में रहने को मजबूर हैं। यानी जिस सुशासन की बात होती है, जिस वैसे शासन की बात होती थी जहां लोग बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, जिस तरह के अपराध की घटनाएं घट रही हर दिन, अभी थोड़ी देर पहले बेऊर जेल के जिस तरह से बाहर में वहां गोलीबारी होती है और जेलर पर हमला होता है, तो ये पूरी तरह से धत्ता बताता है पूरे पुलिस प्रशासन को। और ये चुनौती है, मतलब बेऊर जेल सबसे बड़ा जेल है, इतना बड़ा सेंट्रल जेल है पटना का, राजधानी में यह जेल है, और उसके बाहर गोलीबारी की घटना घट जाती है। मतलब बिल्कुल कल्पना के परे सब कुछ लगता है राकेश कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां सोई हुई है प्रशासन। हमने कई बार खबरों को दिखा चुके हैं, मुहिम में कई बार हम खबरों को उठा चुके हैं। दिन में हमने दिखाया था राकेश, आपको याद होगा कैसे पटना की पुलिस सोती रहती है और वीआईपी इलाका हो या आम लोगों का इलाका हो, इलाका खाली होता है और घटनाएं घट जाती हैं। और यही कारण है कि घटनाएं अब भी घट रही हैं राकेश, ये घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं। जी, ये घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं, रुकी हुई कहीं पुलिस नजर आ रही है और यही वजह है कि अपराधियों के मंसूबे बढ़े हुए हैं। आज ताजा घटनाक्रम यह है कि बेऊर जेल के बाहर भी कुछ ऐसा ही घटना